हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने अपने घर में कुछ बुक्स निकाले हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे वो बुक्स हैं। अभी बहुत ढेर सारे हम लोग के यहाँ बुक्स थे, जो बहुत सारे थे। एक बोरी वो मेरी सिस्टर भरी है, फिर उधर साइड में रखा गया 11-12 का। ये आ गया हमारा केमिस्ट्री, जिसका मैं आपको दिखाने वाली थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसमें रेडी क्या होता है, इट इज़ द हाफ ऑफ द इंटर निक्वेलेंस होता है। अंडरवाल्स होते थे, हमने अंडरवाल पढ़ा था। इसका अंडरवाल फोर्स होता है। एंड क्या पढ़ा था मैंने, आज मैं आपको दिखाती हूँ यार। क्या ही बताऊँ मैंने। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसका एक एप्लीकेशन होता है। ऐसे मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल होते हैं। नेचर ऑफ बॉन्ड होते हैं। ये देखिए, बहुत कुछ पढ़ा था यार, लेकिन जब पढ़ती थी तब याद आता था, उसके बाद मैं भूल जाती थी सब। कैसे क्या करूं। फैक्टर इफेक्टिंग थर्मोडायनेमिक्स आपको दिखाती हूँ। थर्मोडायनेमिक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। थर्मोडायनेमिक इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये क्या होता है, ब्रांच के साइंस की एक ब्रांच है, विच विल डील द एनर्जी इंट्रैक्शन एंड सेक इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। इसका सिस्टम जो होता है वो रेजिन ऑफ द स्पीस होता है। T = 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर = 420 ATM होता है, जो बाउंड्री पे लगता है। फोर्स सिस्टम होता है, इस पे ये वर्क करता है। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड, ये 3 सिस्टम पे वर्क करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ओपन सिस्टम पे ये वर्क करेगा। मास एंड एनर्जी भी ओपन सिस्टम पे ही वर्क करेगी। जो हमारा ये क्लोज सिस्टम होता है, इस पर मास नहीं लगता है, उस पर उन्हें एनर्जी केवल लगता है। बट ये आइसोलेटेड पे ना एनर्जी लगेगी, ना ही हमारा मास लगेगा। बहुत अच्छे अच्छे नोट्स थे मेरे। वेल एजुकेटेड PhD किए हुए हमारे प्रोफेसर पढ़ाने आते थे हमारे। उसी में मैंने हेलो डॉक्टर ज्वाइन भी किया था। हमारे यहाँ का बहुत ही अच्छा ब्रांच है हेलो डॉक्टर, जो फतेहगंज में है। थर्मो टेम्परेचर्स, मैंने टेम्परेचर्स फिजिक्स में केमिस्ट्री में पढ़ा था। ये देखिए मेरे नीट्स के टाइम के बुक्स हैं। NCERT ऑफ नीट्स फिजिक्स है। मैं सब कुछ रखी थी, बहुत ढेर सारी बुक्स है, अभी भी रखी हुई है। मेरे ऊपर रखी है, मेरे बिस्तर पे। मेरे यहाँ चारों तरफ आज बुक ही बुक है। ये फिजिक्स है, फिजिक्स 11-12 की। फिजिक्स वर्ड, फिजिकल वर्ड, यूनिट ऑफ द मेजरमेंट, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन द प्लेन and law of the motion, work, energy and power, system of the particle and rotational motion, gravity, mechanical properties of solid के mechanical properties क्या होते हैं, mechanical properties of fluid का mechanical property क्या होता है, thermal property of matter, thermodynamics kinetic theory के बाद ऑस्किलेशन, वेव्स। सबसे अच्छा मुझे इसमें लगता था पढ़ने में काइनेटिक्स थ्योरी, वेव, थर्मोडायनेमिक्स। सबसे बोरिंग सिस्टम मुझे लगता था ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये सबसे मुझे बहुत बोरिंग चैप्टर लगता था। ऐसे चैप्टर मुझे इक्वली लगते थे, बहुत ही अच्छे थे यार। आई मिस काश मेरा हो गया होता। क्या ही बताऊँ यार। ये देखिए एक बुक है, और हाँ ये है मैप्स, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सभी इंक्लूड किया गया है, सभी सब्जेक्ट, जिसे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी भी कह सकते हैं। बॉटनी, जूलॉजी जो होता वो ब्रांच होती है हमारी बायोलॉजी की। मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री उतना कम समझ में आती थी जितना कि मुझे बायोलॉजी पढ़ने में मज़ा आता था। बहुत इंटरेस्ट के साथ मैं बायोलॉजी पढ़ती थी।
ये दिया है प्रतिष्ठा पद किससे लिया गया है, किसने प्रतिपादित किया था। आप चलो आप बताइएगा मुझे। अगर आप नीट की स्टूडेंट होंगी तो पक्का ये क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करेंगे। चलिए बताइए कौन सा मैं क्वेश्चन पूछूं, मुझे समझ नहीं रहा आपसे मैं क्या पूछूं। वैसे तो आपको सब कुछ आता होगा। मैं बॉटनी का एक क्वेश्चन पूछूंगी। चलिए बताइए निम्न में से कौन सा अंतःपरजीवी प्रोटोजोआ है। चलिए बताइए अंतःपरजीवी प्रोटोजोआ, कोई एक अंतःपरजीवी प्रोटोजोआ जोन का नाम बताइए। जैसे मैं तो बता सकती हूँ कौन सा है, बट आपने इसमें ऑप्शन दिया है प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम। आप इसे कमेंट बॉक्स में आप टाइप करिएगा कि ये क्या हो सकता है। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगी कि आपने सही बताया गलत। फिर लैंगिक बीजाणुओं में है सुंदर फेम, सही विकल्प का चयन करिए। क्लेमाइडियम, जल बीजाणु, धानु बीजाणु, एस्करोमेस्कोप। मूल रोग किसमें पाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन का आप जवाब देंगे। आप अच्छे से नोट कर लें, ये 8 नंबर का क्वेश्चन। मूल रोग किसमें पाए जाते हैं। ये मैंने इसमें बायो की कुछ नोट लिखे है। जैसे टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, जो हमारे लेग में पाई जाती है। मनुष्य में पाचन का अधिकांश जो पार्ट होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। एंड पेप्सिन क्या है, पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन किसमें कैसिन बदल देता है क्या, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। ये और इसी में मेरे ये देखिए मनुष्य में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है, टाइलिन के द्वारा होता है। मानव तंत्र का हिस्सा नहीं है कार्नियम, जो मानव तंत्र का नर्वस का पार्ट नहीं होता है। ये हमारा डाइजेस्टिव का पार्ट नहीं, कॉर्निया हमारे उसमें का है सेंसरी का होता है। ये मिल्क प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, जो हमारे प्रोटीन से मिलने वाले मिल्क से मिलने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं उसे हमारा रेनिन पचाता है, यानी कि डाइजेस्ट करता है। तब मैं यूपी बोर्ड से, इसलिए मैं यूपी बोर्ड में ही पढ़ाई करती थी, इसलिए मेरे सारे नोट्स सब हिंदी में है। ये मैंने लिखा था मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना टाइम लगता है। जो हमारे बॉडी का हार्ट होता है एक टाइम में जो वो होता है धड़कता है, उसमें लगने वाला टाइम होता है 0.8 सेकेंड होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन हृदय धड़कता है 72 बीट पर मिनट होता है। ये सब मैंने नोट्स में पहले से भी पढ़ा था कॉलेज के पहले, बट मैंने हिंदी में पढ़ा था, इसलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी कि मुझे समझ नहीं आता क्लासेस के टाइम। एंड जब मेरा सेमेस्टर का था फर्स्ट सेमेस्टर, मैंने हार्ट पढ़ा था, जो कि मुझे इंग्लिश में था, थोड़ा समझ में कम आया था। ये पेसी मेकर का क्या कार्य होता है, जो हमारे हार्ट का वो होता है, पेसी मेकर होता है। एन नोड होता है, एन नोड होता है हमारे हार्ट का पेशी मेकर, जो दिल की धड़कन प्रारंभ करता है। गति प्रेरक किससे संबंधित है, हृदय। मानव शरीर में कितने कोशिका, यानी कि मानव हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, वो 4 चैम्बर्स होते हैं। एंड स्टूडेंट टेस्ट जूलॉजी में मैंने बीएससी में कॉलेज गई थी, मुझे बीएससी पढ़ रही थी। मेरे ग्रेजुएशन जब था तब के हैं जूलॉजी का। ये देखिए जूलॉजी, इसमें ये मैंने पता नहीं क्या लिखा है, जब एक चांद को पृथ्वी पर लाया जाता था। मैंने जीके भी लिखा है। बहुत सारा चीज़ इसमें लिख रही हूँ, बट मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी फिजिक्स के नोट्स हैं, बायोलॉजी हैं। इसमें पहले देखिए मैं जब नीट की प्रिपरेशन कर रही थी 11th के बाद का, तब के नोट्स हैं।